मिलके नाचो और गाओ। वर्षा योग में गुरुवर पधारे, जीवन को सुंदर बनाओ। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। मंगलमयी और मंगलकारी, मंगलमयी और मंगलकारी, गुरुओं की कृपा को पाओ। बधाई हो, बधाई हो। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। वर्षा योग में गुरुवर पधारे, जीवन को सुंदर बनाओ। अधरों पे गुरु के मुस्कान रहती, आंखों से वात्सल्य बहता। इनकी कृपा और करुणा को पाके हर घर में आनंद रहता। अधरों पे गुरु की मुस्कान रहती, आंखों से वात्सल्य बहता। इनकी कृपा और करुणा को पाके हर घर में आनंद रहता। आत्मशिल्पी इन जैन संतों के, आत्मशिल्पी इन जैन संतों के, ऊंचे जयकारे लगाओ। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। बधाई हो, 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 बधाई हो। धन्य हुए ये नैना हमारे, पाकर गुरु के दर्शन। योग्य नहीं हम फिर भी गुरुवर, इस दिन करे सेवा अर्चन। धन्य हुए ये नैना हमारे, पाकर गुरु के दर्शन। योग्य नहीं हम फिर भी गुरुवर, निष्दिन करे सेवा अर्चन। 4 महीने अब ज्ञान गंगा में, 4 महीने अब ज्ञान गंगा में, हर पल ही डुबकी लगाओ। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। वर्षा योग में गुरुवर पधारे, जीवन को सुंदर बनाओ। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। वर्षा योग में गुरुवर पधारे, जीवन को सुंदर बनाओ। मंगलमयी और मंगलकारी, मंगलमयी और मंगलकारी, गुरुओं की कृपा को पाओ। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। वर्षा योग में गुरुवर पधारे, जीवन को सुंदर बनाओ। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। वर्षा योग में गुरुवर पधारे, जीवन को सुंदर बनाओ। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ।
चौमासा सब मिलके नाचो और गाओ। वर्षा योग में गुरुवर पधारे जीवन को सुंदर बनाओ। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। मंगलमयी और मंगलकारी, मंगलमयी और मंगलकारी गुरुओं की कृपा को पाओ। बधाई हो, बधाई हो। आया है पावन मंगल चौमासा, सब मिलके नाचो और गाओ। वर्षा योग में गुरुवर पधारे जीवन को सुंदर बनाओ। इस स्थान पर बोले, इस स्थान पर जो भी इंद्र परिवार, देव परिवार, देव परिवार, शासन रक्षक, भूमि रक्षक, गर्भगृह रक्षक, जो भी देव निवास करते हो वो हमें आरिका श्री पूर्णमती माता जी सत्संग के मंगल चातुर्मास हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान करें। ओम ओ अस्मिन् ध्वजस्थलाय देवगणः आज्ञा प्रदानम कुर्युः। चलो अब पुरुष वर्ग पीछे आ जाओ, महिलाएं क्या हुआ? चाची पकड़ो, अपने तीनों वाइड में रहते हैं भैया। जब बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्यगण श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रांगण में इतने सारे लोग हैं लेकिन आवाज बहुत ही कम लोगों की आ रही है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। जब बोले संत शिरोमणि आचार्यगण श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम वंदनीय आरिका श्री पूर्णमती माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। लेना दे। अचानक स्वर्ग लोक से सौधर्व इंद्र का आसन कंपायमान होने लगा। सचिन रानी ने सौधर्व इंद्र से उत्सुकता पूर्वक प्रश्न किया। स्वामी, आज आषाढ़ मास की चतुर्दशी है, आपका सिंहासन क्यों कंपायमान हो रहा है? सौधर्व इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से तीनों लोकों में वर्तमान की गतिविधियों का ध्यान किया और जाना कि मध्यलोक में जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में
भारत देश के अहमदाबाद नगर के साबरमती नदी के समीप गुजरात यूनिवर्सिटी में GMDC वस्त्रापुर में युग यति श्रेष्ठ पंचम काल के श्रमण तिलक आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर महाराज की सुयोग शिष्या ज्ञान मंदाकिनी विद्या की अविरल पूर्ण धारा आरिका रत्न पूर्णमती माता जी का 35वां पावन वर्षा योग इस वर्ष अहमदाबाद नगरी को प्राप्त हुआ है। और सची आज इस भव्य आगवानी में सदी के दानवीर श्रावक श्रेष्ठी भामाशाह श्रीमान कंवरीलाल जी पाटनी आर के मार्बल किशनगढ़ परिवार ने मंडप का उद्घाटन किया और जिनधर की ध्वजारोहण भी इन्होंने की। स्वर्ग से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखने स्वयं सची इंद्राणी और चतुर निकाय के सदी देव पधारे हैं और साथ में पूरा की पूरा भारतवर्ष यहां पर एकत्रित है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए इस भव्य कार्यक्रम का। अब मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथि गणों से निवेदन करूंगा कि वो यथा योग्य स्थान ग्रहण करें। हेलो, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे अतिथि हैं, जिनके लिए मंच पर आज के इस कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो कृपया मंच पर विराजमान हो जाइए। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, भैया इसमें थोड़ा सा इफेक्ट कम करिएगा, माइक में प्रेशर खोल दीजिए, इफेक्ट कम कर दीजिए, आवाज थोड़ी ज्यादा गूंज रही है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो लोग अनावश्यक रूप से मंच पर उपस्थित हैं कृपया मंच पर वो ना रहें, क्योंकि मंच की अपनी गरिमा है। देखिए हम सभी के लिए कितना बड़ा सौभाग्य कि यति श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के विद्या की अविरल पूर्ण धारा आरिका रत्न पूर्णमती माता जी का चातुर्मास साबरमती के तट पर स्थित अहमदाबाद नगरी को प्राप्त हुआ है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम को की गरिमा बनाए रखिए, क्योंकि माता जी को अनुशासन बहुत अधिक प्रिय है। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने स्थानों पर विराजमान हो जाएं। आप सभी से निवेदन है, देखिए यह कार्यक्रम जिनवाड़ी चैनल पर लाइव प्रसारित हो रहा है, पूरा विश्व इस कार्यक्रम को देख रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जो हमारे युवा कार्यकर्ता हैं वो भी विराजमान हो जाइए। हो प्रभु रथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ पर हुए भगवान जी आ गए, आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रभु रथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा, ठुमक ठुमक रथ चलता है, चबर भी आगे ढुरता है। देखो छाई, ओ देखो छाई, ओ देखो छाई, अजब बहार नगाड़ा बाज। आप लोगों की तालियों में बड़ी कमी है, जरा उठाइए अपने हाथों को और भक्ति के साथ। प्रभु रथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा। जय हो। छत्र चबरवा मंडल भारी, प्रातिहार शोहे मनोहारी। छत्र चबरवा मंडल भारी, प्रातिहार शोहे मनोहारी। अजब निराली शान बड़े बाबा मेरे, श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे।
चलेगा। एक निवेदन कर रहा हूं, मंच के ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी व्यवस्थापक हैं, वो नीचे वाले मंच पर पहुंचे। ऊपर वाले मंच पर कोई भी नहीं रहेंगे। सब यहां से खाली करें, चाहे कोई मीडिया वाले हों, चाहे कोई ग्रुप वाले हों, सब ऊपर वाले मंच को खाली करेंगे, नीचे वाले मंच पर रहेंगे खाली। हेलो हेलो। उपस्थित सभी श्रेष्ठी जनों से हमारा विनम्र अनुरोध और आग्रह है कि आप अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। देखिएगा, निवेदन कर रहा हूं, जितने भी अतिथि हैं सभी के लिए स्थान नियत हैं, वो अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हों। और कमेटी के जो सहयोगी सदस्य हैं उनसे भी अनुरोध है, आप मंच को व्यवस्थित करें शीघ्रता के साथ में। जिनको मंच का कार्यभार सौंपा गया है केवल वो ही ऊपर रहेंगे। जिनकी जो व्यवस्था है वो अपने अपने विभागों में पहुंचें, मंच को व्यवस्थित करेंगे। मैं डाइस के पास भी जो अधिक से अधिक लोग हैं, मैं निवेदन करूंगा कृपया डाइस या पोडियम के पास में भी लोग कम हो जाएं, क्योंकि जितने अधिक लोग होंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए देवियों और सज्जनों, यह कार्यक्रम जो है माता जी के आगवानी का, जो कि भव्य मंगल आगवानी हुई आज अहमदाबाद में, इस गुजरात प्रांत में, आप सभी जिनवाणी चैनल पर लाइव दिखाई जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने स्थान पर अनुशासन के साथ में विराजमान हो जाइए। देखिए श्री जी वहां पर विराजमान हो चुके हैं और अभिषेक की प्रक्रिया अब प्रारंभ होगी। भैया ये हिस्सा निकालो, इसके नीचे वाले का हिस्सा निकालो। साबरमती से पधारे अभय जी जैन साहब कृपया आए और आप उच्चासन ग्रहण करें मंच में। और मैं सभी महिलाओं से भी निवेदन करूंगा कृपया रैंप में बहुत ज्यादा आप लोग आवागमन ना करें। ठीक ठीक ठीक। देखिए समय का बहुत एक लिमिटेड टाइम पीरियड है हमारे पास। यदि हम सारे लोग व्यवस्था बनाने में लगे रहेंगे और एक दूसरे को बिठाने में लगे रहेंगे तो बड़ा ही विलंब हो जाएगा। पीछे भी जो लोग खड़े हैं पर्याप्त स्थान है, सभी लोग अपने स्थान ग्रहण करेंगे। और महिला वर्ग में भी जो लोग खड़े हुए हैं सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ये रैंप के पास जो लोग खड़े हैं ये भी बैठ जाएंगे जरा। तेरा वंदन तेरा सुमिरन यही मंच को खाली करेंगे। निवेदन कर रहा हूं, केवल 2 पुजारी और 2 जो श्री जी को लेकर के आए हैं वो लोग ही यहाँ पर श्री जी को पकड़ के रखेंगे। बाकी कोई भी कुर्ता पजामा वाला हो या पैंट शर्ट वाले कोई भी ऊपर नहीं रहेंगे। निवेदन कर रहा हूं, मंच को खाली करें शीघ्रता के साथ में। तेरा वंदन तेरा सुमिरन यही आधार मेरा, इसके बदले में ज़माने की कोई चीज़ ना लूं। देखिएगा, पुनः निवेदन कर रहा हूं, पुनः निवेदन कर रहा हूं कमेटी के साथियों से, सहयोगियों से। हेलो, बंधुओं, हम सभी के आराध्य युग यति श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के हम चित्र का अनावरण करेंगे।
चित्र के अनावरण हेतु मैं मंच पर बड़े मन के साथ में आमंत्रित करता हूं पाटनी परिवार किशनगढ़, श्री सुभागमल जी कटारिया, श्री जैनेन्द्र भाई जी जैन, श्रीमती मोना बहन जी खानदार, श्री रमेश श्याम जी सरावगी, श्री आदेश जी जैन। कृपया आप आएं और आचार्य गुरुवर के चित्र का अनावरण करें। देवा गुरुदेवा, देवा हो गुरुदेवा। देखिए अहमदाबाद के लोग बड़ी कंजूसी कर रहे हैं तालियां बजाने में। जरा उठाएंगे अपने दोनों हाथों को और अनुमोदना स्वरूप तालियां बजाना है। देवा हो गुरुदेवा, हो गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, हो गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। देवा हो गुरुदेवा, देवा हो गुरुदेवा। हाथ खोल के जरा तालियों के साथ। बोलिए जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, बोलिए जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। और अब मैं गुरुवर के सम्मुख दीप प्रज्वलन हेतु श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्री अभय कुमार जी जैन, श्री प्रवीण जी जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्री चंदू भाई जी काला और श्री ओम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि आचार्य श्री के आप चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन करें। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो धीर में दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। दीपक की ज्योति से मिट जाएगा अंधकार, दीपक की ज्योति से मिट जाएगा अंधकार। गुरु ज्ञान दीप जलवाती है, हो गुरु ज्ञान की ज्योति जलाएंगे और मिट जाए अंधकार। दीपक की ज्योति से मिट जाएगा अंधकार, दीपक की ज्योति से मिट जाएगा अंधकार। दीप ज्योतिर परम ज्योतिर, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपु हरते मे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योतिर नमोस्तुते, आत्म ज्योतिर नमोस्तुते। दीपक भैया जी, दीपक भैया जी, बंधुओं, अब आप सभी लोग बड़े मन के साथ में देखिए, वहां पर हमारे भगवान विराजमान है, श्री जी विराजमान है, और हम सब अब अभिषेक और शांति धारक के हम सभी साक्षी बनेंगे। आप सभी लोग हाथ जोड़कर बिल्कुल शांतिपूर्वक विराजमान हो जाइए। चलिए, मंच पर अब मैं आमंत्रित करता हूं अपनी रसना इंद्री को पवित्र करके हथकरघा, दयोदय, सिद्धोदय, प्रतिभा स्थली, प्रतिभा प्रतीक्षा, दयोदय और पूर्णायु के प्रेरणा श्रोत्र श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के श्री पादमूल में नमोस्तु करते हुए अपने आराध्य गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आराधना हेतु मंगलाचरण नृत्य के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं शालिनी जी जैन, मीनू जी जैन, कीना शाह, रेणु कटारिया, रीटा काला जी और शैलजा जी जैन को कृपया वो मंच पर आए और मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुत करें। हमारे आंगन आज आई देखो,
मंगल घड़ी मारे आंगन आज आए देखो मंगल घड़ी जी आई पवन घड़ी हमारे आंगन आज आए देखो मंगल घड़ी। कार्यक्रम में लाइएगा एक बार सब लोग जो जो अपने बच्चों को लाएंगे एक बार अपना हाथ खड़ा करिएगा। बहुत बढ़िया। कल हम यहां से देखेंगे कि अहमदाबाद में यह ऐतिहासिक चातुर्मास की कलश स्थापना होगी और मैं निवेदन करूंगा दीपक भैया जी से कि वो अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ करें। ओम बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। कैलाश अधिपति आदि ब्रह्मा कुंडलपुर के बड़े बाबा प्रथम देव श्री आदिनाथ भगवान की। करुणा के अवतार श्री नेमिनाथ भगवान की। श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। क्या बात है, आपकी आवाज ऐसे बता रही है कि बरसात ने आपको बाधित किया है, लेकिन आप माने नहीं, लेकिन थकावट बढ़ गई है। आपका संप्रेषण का भाव यहां से डोंगरगढ़ में पहुंचना चाहिए गुरुदेव के पाद मूल में, कि आपने जो आशीर्वाद दिया है वो बिल्कुल सही आशीर्वाद दिया है। हम लोगों की इसकी बहुत आवश्यकता थी कि बरसात तो होती थी, वो मिट्टी में जो उसकी प्यास होती थी, मिट्टी की प्यास बुझाती थी, लेकिन अब हमारी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए आपने आर्यका श्री पूर्णमती माता जी को अहमदाबाद में भेजा है। बोलो प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। विद्यासागर जी महामुनिराज की। विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूजनीय वंदनीय आर्यका रत्न मां श्री पूर्णमती माता जी की। वंदनीय आर्यका संघ की। चलेगा, दोनों हाथों को जोड़ें। हम अभिषेक पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। अभिषेक पाठ के बाद 2 शांति धारा कर्ताओं का चयन हम यहां पर करेंगे, जो आज प्रथम दिवस विशेष रूप से जिस स्थान पर पूरे चातुर्मास में हमें 5 महीने धर्म की उस गंगा में डुबकी लगाना है, वो पुण्यशाली पात्र होगा जो आज इस स्थान पर प्रथम अभिषेक और प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। चलेगा, वो पुण्यशाली विशेष सौभाग्यशाली पात्र बंधुओं ये अतिशय हैं कि जहां 5 रथों की व्यवस्था कमेटी के द्वारा की गई थी और 5 रथ लाने थे, लेकिन पंचम परमेष्ठी के रूप में आर्यका श्री पूर्णमती माता जी की सन्निधि आपके साथ है। गुरुदेव का फेवरेट अंक है 9 और वो श्री जी की संख्या बढ़कर के 9 जिनबिंब यहां पर पांडाल में विराजमान है और प्राचीनतम जिनबिंब और आचार्य भगवंत के हाथ से प्रतिष्ठित जिनबिंब भी उन जिनबिंब में विराजमान है। ये आपका सौभाग्य होगा कि आप प्रातःकालीन बेला में घर से जल्दी आते हैं तो यहां आपको अभिषेक शांति धारा का सौभाग्य मिलेगा, क्लास पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा, आहारचर्या का सौभाग्य मिलेगा। सारे सौभाग्य एक ही स्थान पर आपको गुरु और प्रभु दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। चलिएगा, दोनों हाथों को जोड़ें। श्रीमन्नतमर शिरस्तटिरत्न दीप्ति तोया वभसि चरणाम्बुज योगमवीसं हरहन्त पद प्रतिमा विनम्य तन्मूर्ति शुद्धाभिषेक विधिं करिष्ये। पौर्वाणिक देवबंदना बेलम भा पूजा बन्नास्ता सुमितम श्री जी ने अभिषेक प्रतिज्ञा में पंचमहागुरु भक्ति काय सर्गम करोमि हम 9 बार महामंत्र नमोकार। चलेगा, आपसे एक प्रतिज्ञा के संकल्प पुष्प अपने हाथों में लें। यकृत्तिमस्तदितरा प्रतिमा जिनसि संस्थापयति पुरोहित मुखां दयस्था सत्कावलम्बि समयादिनिमित्तयोगान् तत्रैव मुज्ज्वलधियां कुसुमं क्षिपामि। इति आपसे एक प्रतिज्ञा दे पुष्पांजलिं क्षिपामि। चलेगा, श्री का लेखन करें। श्रीपीठ किलरब देविस्ताक्षितोगे श्री प्रस्तरि पूर्ण शशांक कल्पे श्रीवर्तिके चंद्रमसीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रीमां लिखामि। ओम ह्रीमरं श्री का लेखनम करोमि। कनकानि निभं कमलं पावनं पुनकारणं स्थापयामि अभिषेक
ब्रीम रम सिद्धांति दादिनाथ भगवान पांडुकसला पीठे सिंहासन तिष्ठ तिष्ठ। चलेगा, 4 कोनों पर 4 कलश स्थापित करेंगे। 7 कुंभीय कुंभोगान क्षीरब्दस्तु पूर्तान स्थापयामि जैन स्नान चंदन आदि सस्तान। ओम ह्रीम चतुर्कोणेषु स्वस्थे पूर्ण चतुकलश स्थापनम करोमि। चलेगा, आनंद भाव के साथ आनंद अपने हाथों में ले। आनंद निर्भर सुर प्रमदादि गाने वादी त्रिपुर जय शब्द कलम प्रशस्ति उत्कीय मन जगती पति कीर्ति में नाम पीठ स्थल वसुविधार्चन योल्लसामि। ओम ब्रीम ष्टपन पीठ तथा श्री जनाय नरक पद प्राप्त है अर्घम प्रभ पामती। चलेगा, वो विशेष पुण्यशाली पात्र जो आज परमात्मा को उनकी वेदिका से लेकर के रथ में विराजमान करके इस स्थान पर पहुंचे हैं और यहाँ पर श्री जी को विराजमान कर वो ही परिवार जो 5 परिवारों ने विशेष पुण्यार्जन किया था, वो ही परिवार आज अभिषेक और शांतिधारा प्रथम दिवस पांडाल में संपन्न करेंगे। चलेगा, मैं आमंत्रित कर रहा हूं उन परिवारों में से देवेंद्र जी जैन परिवार, जिनेन्द्र जी जैन परिवार, अनूप जी जैन साहब परिवार, कमल जी कोठारी परिवार, ऋषभ जी परिवार, 5 परिवार के सदस्य आए, अपने हाथों में कलश लें। कर्म प्रवंदने के डैरपिहीनिताप्तम जतापि भक्ति वसेता परमाति देवम त्वं कल्मष गणोन्मतनाय देव श्रुतोदके रविनयामि महा। आप सभी अपने दोनों हाथों को वाद्य यंत्र का रूप देते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐरं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम छम झम ह्रीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन सीनामभिषिञ्चयामीति स्वाहा स्वाहा स्वाहा। शीर्वाद रूप के सप्यमी सुजन्माकांक्षिणान् सर्वासेतितान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान् सले निष्णाप्याम। 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 ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान् सले निष्णाप्यामीति स्वाहा। बहते कलशों से धार बह रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे जो जग के हैं तारनहारे। बहती कलशों से धार बह रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे जो जग के हैं तार। देखिए, सभी को सौभाग्य नहीं मिल रहा है अभिषेक करने का, लेकिन हम उनके पुण्य की अनुमोदना कर सकते हैं जो अभिषेक कर रहे हैं। शांति धारा करता अपने हाथों में कलश ले। आज के शांति धारा करता हम निवेदन कर रहे हैं कि हमने 9 श्री जी का अभिषेक यहाँ पर संपन्न किया है और शांति धारा पांडुक शिला पर आगे जो 2 श्री जी विराजमान हैं। चलेगा, अपने हाथों में कलश लें। चूंकि हम बहुत समय अभाव है इसलिए लघु शांति धारा बिल्कुल अपने हाथों में कलश लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो हरियाण, नमो अच्छाण, नमो लो सबसाणम। चत्तारी मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्तमानंत लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारी शरण पवजामि अरन शरण पवजामि सिद्ध शरण पवजामि साहु शरण पवजामि केवली पंडितम धम्मम शरण पवजामि। ओम ह्रीं अनादिउलंते बुरमा सर्वशांतिम तुष्टम पुष्टम चिकुरुकुरु। ओम रूम छ्रुम फट कीटिम कीटिम घाता घाते भगनान स्फोटे स्फोटे सस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंचन परमतान विदम क्षाम क्षाबा बरुम फट। ओम नमो अरते भगवते पिसिकणा से दोष कलम साहित्य जो मूर्ति नवासी शांति नाते शांति कराए सब गुण विनाशनाय सब रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वपुर को छद्दो पद्दो विनाशनाय सब छाम डावर विघ्न विनाशनाय सर्वार्थ शांति कराए। ओम ह्राम ह्रीं रम रस्य सर्वम मम सर्वगुण शांतिम कुरु कुरु तुष्टम पुष्टम च कुरु कुरु। ओम ह्रीं रम से अष्टोत्तर गुण मन शिव सबना जी जितना जी संभवना जी अभिनंदना जी सुमतना जी तम पुरुष वासना जी चंद्रपुर जी भूषण जी शीतलना जी शिवना जी बासपू जी मलना जी अनंतना जी धर्मना जी शांतिना जी कुंतुना जी अरुणा जी मलना जी मुशुभतना जी नवीना जी नवीना जी पार्शना जी वर्तमान शासन श्री महाविजनेन्द्रपुर महा श्री चतुर्विंश जनेन्द्र पुनः सर्वशांतिम तुष्टम पुष्टम जी कुरु कुरु। ओम प्रियम श्री चतुष्टि चतुष्ठी तिथि धार सर्वजनेन्द्र पुनः सर्वशांतिम तुष्टम पुष्टम जी कुरु कुरु।
यस्सुकम तुझ लोकेशु व्याधि विषण वर्तम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्ति बुद्धेयतेसि शांतिरस्तु सिंहस्तु जयोस्तु नित्य 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 मारुगमस्तु सर्वेशा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महम निरस्त संघ से स्वास्थ्य लाभार्थम आरोग्यार्थम समस्त मुनिगणानापि आर्यकरत्नमा श्री पूर्णमती माता जी संघ से समस्त आर्यकणापि समस्त त्यागवितीनापि एवं समस्त पंचरथ पुण्यार्जक परिवार से एवं समस्त उपस्थित भव्यजनानां शांतिधारा कृतीणां दृष्टिणां श्रोतीणां उपस्थित समस्त भव्यजनानां च एवं विशेष अस्ति ध्वजारोहण पुण्यार्जक परिवार से समस्त आर के मार्बल्स पाटनी परिवार से किशनगढ़ उदयपुर निवासना सा परिवार से एवं समस्त कटारिया परिवार से एवं समस्त पांड्या परिवार से एवं उपस्थित समस्त भव्यजनानां च समस्त जिनेन्द्र कुमार जी जैन परिवार से एवं उपस्थित समस्त भव्यजनानां च पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु सुखमस्तु कल्याणमस्तु दीर्घायुरस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोधन धन सदा संतु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य विद्रस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारमसी स्वानत विद्यणमोहन तणमोहन सर्वज्ञ शांतिम कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल सुफले ध्यारगत्ता सुनल्पम धीरम वीरम गवीरम निरुपम उपनयत तनुत्तच कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम पितुण स्फूर्त चेपतापम कांतिम शांतिम समाधिम पितुजक्तम उत्तमा शांति धारा तेन मंत्रेण वग्रहणं संते दिगंधोक धारा वर्षणम संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामन तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र प्रत्वल्तगाति कर्मणः केवल ज्ञान भास्कर कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वादे जिनेश्वर चलेगा। यंत्र के ऊपर एक धारा छोड़ दें। ओम बुर्वासे गुणोबारकम यंत्रम वयं प्रसिंचामा ओम बुर्वासे गुणोबारकम यंत्रम वयं प्रसिंचामा ओम बुर्वासे गुणोबारकम यंत्रम वयं प्रसिंचामा। कलश को नीचे रखें, अपने हाथों में अर्घ लें। पानीय चंदन सदक्षित पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल प्रचेर कर्मास्त्र कृंग धनु वीर मनंत शक्ति संपूजयामि मैं सामने ओम प्रीम से कांतो शांति कृत्वासी विश्वादी महावीर प्रेम चतुर्थ गजने दिव्य महान एक पद प्राप्त है घमटर पामती चलेगा। अब हम आगे की श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं। अब से एक शांति धारा के बाद चलते हैं श्री जी की आरती के लिए। शीघ्रता के साथ में हाथों में दीपक लें। आरती 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 हम सब मिल करें प्रभु की आरती 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 हम सब मिल करें प्रभु की आरती ऋषभ अजित संभव जिन स्वामी ऋषभ अजित संभव जिन स्वामी अभिनंदन जी की आरती हम सब मिल करें प्रभु की आरती सुमति पदम सुपाश जिन स्वामी सुमति पदम सुपाश जिन स्वामी चंद प्रभु जी की आरती आरती हम सब मिल करें प्रभु की आरती। देखिए इतने सारे लोगों के पास तक दीपक पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जरा उठाइए अपने हाथों को, दीपक बनाएंगे और यहीं से ही हम प्रभु की आरती करेंगे। जी की आरती हम सब मिल करें प्रभु की आरती आरती। उपस्थित देवी और सज्जनों, देखिए श्री जी का अभिषेक हो गया और अब पंडाल जो है पूर्ण पवित्रता को प्राप्त कर चुका है और इस पंडाल के इस अद्भुत जो हमारा वातावरण तैयार हुआ है अभिषेक उपरांत, इस वातावरण को नृत्य योगिनियों के द्वारा अब एक नृत्य प्रस्तुत होगा जिसमें सौम्या, रिद्धि, सुहानी, जिया, दिव्या, हेतवी, कौशिकी और वृद्धि शांत में है। ट्रैक प्लीज। चलेगा। शीघ्रता करिएगा।
बंधुओं, कल के क्षण जो प्रातः काल के क्षण होंगे, देखिएगा कि कल बादलों की ओट से सूरज भी झांकेगा और इस पंडाल में पैर रखने की जगह नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बालक बालिकाएं, किशोर और हम सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे उन क्षणों का जिसे हम कहते हैं 35वां पावन वर्षा योग। आरिका रत्न विद्या के अविरल पूर्ण धारा, आरिका रत्न पूर्णमती माता जी के पावन वर्षा योग की चातुर्मास कल स्थापना की। ट्रैक प्लीज। थोड़ा जल्दी करिएगा भैया। चुके हैं मल्लपा के राज दुलारे, श्रीमती जी के आंखों के तारे, मनमोहक छवि उनकी है, भगवान हमारे हैं। जो है अलबेले आत्मज्ञानी गुरुवर, जिनके दीवाने हर गली है हर डग पर, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है। हेलो, अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छुपाइए। इस प्रस्तुति पर एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देवियों सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विश्व के 155 देशों में जिनवाणी चैनल के माध्यम से हो रहा है और आप सभी साक्षी बन रहे हैं इस भव्य आगवानी कार्यक्रम का। चलिए अब हम चलते हैं इस पावन वर्षा योग 2023 की पत्रिका के विमोचन के लिए, और मैं मंच पर बड़े मंच के साथ में आमंत्रित करता हूं आज के हमारे ध्वजारोहणकर्ता और मंडप उद्घाटनकर्ता परिवार श्रीमान रतन लाल जी, कांवरी लाल जी पाटनी परिवार के संगठन द्वारा, श्री अशोक जी पाटनी, विमल जी पाटनी, श्रीमती तारिका जी पाटनी, कृपया आप मंच पर आए और हम इस पत्रिका का विमोचन करेंगे। गुरु कृपा बरस गई रे, तकदीर बदल गई रे, गुरु कृपा बरस गई रे, तकदीर बदल गई रे, गुरु कृपा बरस गई रे, तकदीर बदल गई रे, गुरु कृपा बरस गई रे, तकदीर बदल गई रे। मेरे गुरु की ऐसी नजर पड़ी है, मेरे गुरु की ऐसी नजर पड़ी, तस्वीर बदल गई रे, गुरु कृपा बरस गई रे, तकदीर बदल गई रे, गुरु कृपा बरस गई। जरा उठाइए अपने हाथों पर तालियों के साथ। श्री प्रवीण जी के कृपया बता दें। श्री प्रवीण जी, आगे से पीछे तक सभी लोग तालियों के साथ। जय हो।
मेरे गुरु की ऐसी नजर पड़ी है, मेरे गुरु की ऐसी नजर पड़ी, तस्वीर बदल गई रे, गुरु कृपा बरस गई रे, तकदीर बदल गई रे, गुरु कृपा बरस गई रे, तकदीर बदल गई रे। बहुत बहुत हमारे मुख्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पत्रिका जिसे हम पावन वर्षायोग 2023 कहते हैं, उस पत्रिका का विमोचन किया। अब पाटनी परिवार पूज्य माता जी से आशीर्वाद लेने हेतु पहुंच रहा है। और देवीर सज्जनों, अब हम चलते हैं युग शिरोमणि जिनके दर्शन करने के लिए हम सभी आतुर रहते हैं, जिनकी एक मुस्कान अगर हमें प्राप्त हो जाए तो ऐसा लगता है मान लो सब कुछ प्राप्त हो गया है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जो कि डोंगरगढ़ में साक्षात विराजमान है, हम सभी चलेंगे बड़े मन के साथ में उनकी पूजन हेतु। अब मैं निवेदन करूंगा अहिंसा जी से कि हम पूजन प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले पूजन में स्थापना के लिए आमंत्रित करता हूं मैं श्री आर के मार्बल जी परिवार को, वो स्थापना करेंगे। जल के अर्घ के लिए तैयार रहेंगे श्री कटारिया जी परिवार, चंदन के अर्घ के लिए और जल के अर्घ के लिए कटारिया जी परिवार, श्री दिलीप जी पांड्या जी परिवार, चंदन के श्री जिनेंद्र जी परिवार, अक्षत के लिए श्री विनय जी, अभय जी, श्री नवीन जी परिवार, पुष्प के लिए राधे श्याम जी परिवार। आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए बड़े मन के साथ में स्थापना करते हैं आर के मार्बल परिवार के साथ में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की हम पूजन करेंगे। जमलिया संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मारा गुरु राज सारा संतोरा सिरतार, भावी मुक्तिरा सम्राट हो, मारा गुरु राज हो। श्रद्धा मंदिर में गुरुवर तुमको बिठाओ, तुमको बिठाओ, सभी नए भावों से गुरुवर पूजा रचाओ, पूजा रचाओ। रहो नित्य पास मन में यही अभिलाष, अर्ज करे छोटा सा दास हो, मारा गुरु राज हो। ओम ह्रूमष्टो सतः चचसि विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतारोत्तर सम्मोसटिति हवाननम्। ओम ह्रूमष्टो सतः चचसि विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठाढाय स्थापनम्। ओम ह्रूमष्टो सतः चचसि विद्यासागर जी महामुनीन्द्र नमः। त्रमं सन्निहितो बहुसर सन्निधिकरणं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। विद्या सिंधु में स्वानो भोजन भरा है, शुद्ध जल भरा है, समता का कल कल करता निर्झर झरा है, निर्झर झरा है। संसार सागर गुरुवर लगता गमापा, तुम ही मेरे तारणहार हो, मारा गुरु राज हो। ओम ह्रूमष्टो सतः चचसि विद्यासागर जी महामुनीन्द्र नमः। भव आता विनाशनाय चंद्रम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम द्रवपामिति। अब चंदन के अर्घ के लिए श्री जिनेंद्र परिवार जी आ जाए और मैं निवेदन करूंगा कि जिनका नाम लिया जा रहा है कृपया वो ही आए, मंच में हम अव्यवस्था ना फैलाएं। चंदन से मिटता केवल तन का ही ताप है, तन का ही ताप है, गुरु अर्चना से मिटता भव संताप है, भव संताप है। बुझा दो गुरुवर मेरी राग देश किया, पाओ शाश्वत शिव का मार्ग हो, मारा गुरु राज हो। ओम ह्रूमष्टो सतः चचसि विद्यासागर जी महामुनीन्द्र नमः। भव आता विनाशनाय चंद्रम द्रवपामिति। देखिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मंच में आप लोग अपना अर्घ चढ़ाने के बाद में वापस पुनः अपनी जगह पर जाकर स्थापित हो जाएं। और अब मैं बड़े मन के साथ में अक्षत के अर्घ के लिए श्री विनय जी, श्री अभय जी, श्री नवीन जी को आमंत्रित करता हूं। बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। अक्षय पथगामी गुरु को मेरा नमन हो, कोटि नमन हो। प्रभु सतगुरु मूरत लग कर निज में रमण हो, निज में रमण हो। बड़े छोटे बाबा को मैं जोड़ूं दोनों हाथ, मुझे देना सदा साथ हो, मारा गुरु राज हो।
ओम रूमश्च सदा चचसी विद्यासागर जी महामनिंद्र नमः। अखंड अक्षय पद प्राप्त है स्थान पामती। चलेगा देखिए, अक्षत चढ़ाने मैं वाले सभी से निवेदन करूंगा, देखिए आचार्य श्री को अर्घ चढ़ाने की इच्छा किसकी नहीं होती है। आप लोग जिन्होंने अर्घ चढ़ा लिया कृपया स्थान शीघ्रता से खाली कर दीजिए। देखिए क्योंकि हमें देखिएगा आगे मैं निवेदन कर रहा हूं कमेटी के सदस्य, ये मंच आपका है और पूरी देश दुनिया लाइव इसको देख रहा है और अहमदाबाद बहुत ही व्यवस्थित समझदार लोग, पढ़ी लिखी समाज यहाँ की है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं जिन श्रेष्ठियों के नाम लिए जाएं, जिन परिवारों को हम आमंत्रित करें, उन्हीं परिवार के सदस्य आगे जाएं और कमेटी के साथी भी ध्यान रखें। केवल वो ही परिवार जिनको हम आमंत्रित कर रहे हैं वो ही आगे जाएं, बाकी सब पीछे आ जाएं। पुष्प के अर्घ के लिए श्री राधेश्याम जी, श्री शैलेश जी, श्री आशीष जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री राजेश जी। अहिंसा पुष्प सा कोमल गुरु का हृदय खिला है, हृदय खिला है। अहो भाग्य सी गुरु का संबल मिला है, संबल मिला है। बालु ब्रह्मचारी गुरु के चरणों में प्रणाम, जिनमें दिखते चारों धाम हो। मारा गुरु राजो। ओम रूमश्च सदा चचसी विद्यासागर जी महामनिंद्र नमः। काम बाण बिंदुसनाय पुष्पाणी ने पामती। नैवेद्य के अर्घ के लिए श्री चंदू भाई काला जी, श्री ऋषभ जी, श्री आरसी गांधी जी परिवार कृपया आ जाएं। बाकी सभी लोग अपने स्थान पर पुनर्स्थापित हो जाइए। जगवासी हो पूर्णायो, गुरुवर की सोच है, गुरुवर की सोच है। निस्वार्थ वेद बनकर करते निरोग है, करते निरोग है। जिनवर लघुनंदन गुरु की जग में जय जयकार, पहली चौदश कीर्ति अपार हो। मारा गुरु राज हो। ओम रूमश्च सदा चचसी विद्यासागर जी महामनिंद्र नमः। क्षुधारुग विनाशनानि विद्यम पामती। चलेगा दीप समर्पित करने के लिए नैवेद्य वाले परिवार अपने स्थान पर पहुंचे। दीप समर्पित करने के लिए दीप के लिए श्री देवेंद्र जी, श्री कपिल जी, श्री योगेश जी, लुड़िया परिवार। गुरुवर की वाणी मेरे मन में बसी है, मन में बसी है। गुरु अपरत मेरे तपस्वी ऋषि है, तपस्वी ऋषि है। मेरा भी मिटा दो गुरुवर मोह, अंधकार पाया दुर्लभता से द्वार हो। मारा गुरु राज हो। भैया जी अर्घ बोले। ओम ह्रूमष्टो सदा चचसी विद्यासागर जी महामनिंद्र नमः। महामोहन विनाशनाय दिव्य दीपम द्रवपामिति। और धूप के अर्घ के लिए पंडित श्रीमान जितेंद्र जी शास्त्री, श्री कमल जी कोठारी, श्री प्रदीप जी कोटाडिया जी परिवार कृपया आ जाए। कर्मों की आंतियों में तुमको पुकारा है, तुमको पुकारा है। स्वार्थ के इस मेले में गुरु ही सहारा है, गुरु ही सहारा है। झुलस रहा हूँ देना कई चरणों की छाप, पाओ सितारे सा गाव हो। मारा गुरु राज हो। ओम ह्रूमष्टो सदा चचसी विद्यासागर जी महामनिंद्र नमः। अष्ट दुष्ट कामदानाय धूपम द्रवपामिति। स्वाहा। अब फल के लिए श्री कौशिक भाई एमएलए, श्री आदेश जी आईआरएस और किरीट जी डोसी जी मुंबई कृपया पधारे। कल्पतरु संफल के दाता तुम्ही हो, दाता तुम्ही हो। जीवन प्रदाता पितुआ माता तुम्ही हो, माता तुम्ही हो। तन में है श्वास जब तक मन में है विश्वास, पूरी होगी मन की आश हो। मारा गुरु राज हो। ओम ह्रूमष्टो सदा चचसी विद्यासागर जी महामनिंद्र नमः। महामोक्ष फल प्राप्त है, इष्ट फल प्राप्त है, फलम द्रवपामिति। चलिए फल के लिए श्री कौशिक अर्घ के लिए अर्घ के लिए आमंत्रित करते हैं जीडीपीएल और दिव्या ग्रुप कृपया, और आरके जी जैन साहब कृपया आए। गुरु के दर्शन से नैना धन्य हुए हैं, धन्य हुए हैं। रोम रोम ये मेरे पुलकित हुए हैं, पुलकित
चढ़ाओ मिट्टी कषायों की आग, छूटे पाप कर्म की गांठ हो मारा गुरु राजो। ओम रूमस्तु सदा चाचा श्री विद्यासागर जी महामनिद्रा नमः। अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम पामती स्वाहा। और अब जयमाल के लिए जयमाल के लिए आमंत्रित करते हैं चातुर्मास समिति के पुरुष और महिलाएं। कृपया आ जाएं, चातुर्मास समिति के पुरुष और महिलाएं। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हर यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर हे महासन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। ओम रूमस्तु सदा चाचा श्री विद्यासागर जी महामनिद्राय नमः। डोंगरगढ़ नामने साक्षात विराजमान तिनके ससंग चरणारविंदभ्यो जल फलादि महार्घ्यम प्रवपामिते। नाम अमर गुरु का किया श्री विद्यासागर संत, गुरु के भी तुम गुरु बने सदा रहो जयवंत। विद्या सर्वदा परिपुष्पांजलिम छिपामी। अब मैं निवेदन करूंगा भैया जी से कि वो शास्त्र भेंट की प्रक्रिया को संपन्न कराएं। चलेगा। अब हम बिना किसी विलंब के सीधे सीधे पूज्य माता जी के पावन चरणारविंद में निवेदन करने के लिए चलें। लेकिन उसके पूर्व एकमात्र पुण्यशाली परिवार जो आज प्रथम दिवस पूज्य बड़ी माता जी के कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। हाँ जी, बोली के माध्यम से हम उस परिवार का चयन करेंगे। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। कटारिया जी की भावना है कि भैया जी हम बोली नहीं लगाएं। वैसे अशोक जी भाई साहब तो बहुत सारी बार मंच पर आ जाते, विमल भैया उनके साथ जोड़ी में बहुत कम मिलते हैं। तो कटारिया जी का कहना है कि भैया आज जो मुख्य पुण्यार्जक के रूप में हैं और जिन्होंने ध्वजारोहण किया है, पांडाल का उद्घाटन किया है, वो ही पाटनी परिवार आज पूज्य बड़ी माता जी के कर कमलों में प्रथम मां जिनवाणी भेंट करेंगे जोरदार तालियों के साथ। देखिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रेष्ठ श्रीमान कंवरलाल जी, अशोक जी, सुरेश जी, विमल जी, पाटनी परिवार, मदनगढ़, किशनगंज, राजस्थान, उदयपुर से हमारे बीच हैं। आरके मार्बल्स ग्रुप, बंडर सीमेंट ग्रुप, आदरणीय तारिका भाभी और अमिता जी कटारिया परिवार में उनकी बेटी हैं, वो भी आ जाएं। कटारिया परिवार भी साथ में। जिनवाणी ज्ञान दान देती है, जिनवाणी ज्ञान दान देती है, ज्ञान का प्रकाश देती है। जिनवाणी ज्ञान दान देती है, जिनवाणी ज्ञान दान देती है। देखिए, पाटनी परिवार के राम और लक्ष्मण दोनों ही भाई माता जी को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इस दृश्य के लिए। राम और लखन दोनों। से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने प्यारी प्यारी गुरु माता री वाणी लागे। ओ मिठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने प्यारी प्यारी गुरुवर जी वाणी लागे। दोनों हाथ ऊपर करके मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरु माँ तेरी बोली, मधुर मुरलिया जैसी लागे मैया थारी बोली। प्रवचन ऐसे लागे जैसे शक्कर संगन बोली, प्रवचन जिनके ऐसे लागे शक्कर संगन बोली। गुरु वाणी भी तो बीड़ा सी सुहानी लागे। दोनों हाथ हवा में लहराते हुए। माने प्यारी प्यारी गुरु माता री वाणी लागे। मीठे रस से भरोरी गुरु वाणी लागे, श्री सुहानी लागे, माने प्यारी प्यारी गुरुवर जी वाणी लागे। बंधुओं, हम माता जी के प्रवचनों को श्रवण करेंगे और उसके उपरांत हमारे जो अतिथि यहाँ पर विराजमान है उनका हम सम्मान करेंगे इस मंच के माध्यम से। उसके पहले भैया जी कुछ बातें
चलेगा। बंधुओं, आज इस भरी बरसात में विशेष विशाल जनसमुदाय के साथ अहमदाबाद की इस गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रांगण में, जहां पर पूज्य आरिका रत्न मां श्री पूर्णमती माताजी सत्संग नव आरिका यहां पर चातुर्मास संपन्न करेंगी, उस स्थान पर आज प्रवेश हुआ है। और कल प्रातःकालीन वेला में ठीक 7:40 पर हम यहां पर कलश स्थापना का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं, विशेष पुण्यशाली परिवार हैं जिन्होंने अपने कलशों की स्वीकृति अपनी क्षमता के अनुसार अपनी राशि के साथ दी है। अभी भी जो उस कलश के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, चातुर्मास में कलश स्थापित करना चाहते हैं, तो आज 2 बजे तक का समय आपके पास है। जो भी अपने कलश स्थापित करना चाहते हैं वो कमेटी के पास अपने नाम भेजा दें, ताकि कल आपसे प्रातःकालीन वेला में जब हम यहां पर उपस्थित हों तो आपके ही शुभ हस्तों से वो चातुर्मास का महामांगलिक कलश यहां पर स्थापित कर सकें। आइएगा, हम पूज्य बड़ी माता जी के पावन चरणारविंद में चलें। उसके पूर्व आज के विशेष अतिथि देवो भवा के साथ हम उनके आतिथ्य के लिए, सम्मान के लिए चल रहे हैं। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं माननीय श्री अशोक जी पाटनी, जो कि पाटनी परिवार के राम हैं। कृपया आप आएं और इनका तिलक माला पागड़ी चांदी की ध्वजा से हम स्वागत करेंगे। आपके स्वागत हेतु आमंत्रित करते हैं सम्मान हेतु प्रवीण जी जैन, विनय कुमार जी जैन, नवीन कुमार जी, हरप्रसाद जी जैन, चंदू भाई काला, विनय जी मेधानी नगर, आदेश जी जैन IRS स्वागत करती आपका, स्वागत करती आपका, अब पधारो मारे गाँव, आप रो स्वागत साथ ही साथ अब पधारो मारे गाँव, आप रो स्वागत छे। अशोक जी भाई साहब के साथ में विमल जी भाई साहब और तारिका भाभी जी। माननीय श्री विमल जी पाटनी साहब, जो कि इस परिवार के लक्ष्मण हैं, उनका भी हम बड़े हृदय के साथ में स्वागत करेंगे तिलक माला पागड़ी चांदी की ध्वजा से। अभय कुमार जी जैन, साबरमती, देवेंद्र जी जैन, आशीष भाई, अदिति इलेक्ट्रिकल्स, ओम प्रकाश जी जैन, राजेश जी जैन, राधे श्याम जी सरावगी, शैलेश भाई शाह, डॉक्टर श्री आजाद जी जैन का स्वागत करेंगे। साथ ही श्री प्रवीण जी जैन, सन्नी पांड्या, दिलीप पांड्या जी स्वागत करेंगे। पधारो मारे गाँव, आप रो तारिका भाभी जी। स्वागत छे। आओ पधारो मारे गाँव, आप रो स्वागत छे। चलेगा। चलिए अब बड़े मन के साथ में श्रीमती तारिका जी पाटनी का स्वागत करेंगे, जो कि आरिका रत्न पूर्णमती माता जी के श्री चरणों में हमेशा समर्पित रहती हैं। इनके सम्मान हेतु आमंत्रित करते हैं श्रीमती नीलम राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती अमिता जी रोहन कटारिया, श्रीमती शालिनी प्रवीण जी जैन। सांसों की सरगम पे गाए सुस्वागतम, सांसों की सरगम पे गाए सुस्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह आगवानी कार्यक्रम जिनवाणी चैनल और श्रीवाणी और एक चैनल और है श्रीवाणी चैनल, और इन चैनलों के माध्यम से आदिनाथ चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के 155 देशों में प्रसारित हो रहा है। और अब उपस्थित सभी जनों, मैं निवेदन करूंगा कि अब हमारे सभी कैमरा पर्सन्स जो हैं पीछे आ जाएं सभी लोग, और मंच में सभी लोग अपने अपने स्थान पर बिल्कुल बैठ जाइए, बिल्कुल सभी लोग विराजमान हो जाइए। भाई साहब आप लोग भी यहां पर विराजमान हो जाइए, भैया पीछे सभी लोग विराजमान हो जाइए, आप लोग सभी लोग विराजमान हो जाइए। देवी और सज्जनों,
ऋषभ भाई जी ने 11 लाख रुपए का कलश एक लिखवाया। एक बार जोरदार हम अनुमोदना करते हैं, तालियों से अनुमोदना करिए। देवियों और सज्जनों, इस विशाल प्रांगण में हम सभी बहुत देर से, जितने यहां पर महिलाएं और पुरुष विराजमान हैं, प्रतीक्षारत हैं किसे सुनने के लिए, किसे श्रवण करने के लिए, हम सभी के आराध्य आर्यका रत्न पूर्णमती माता जी के लिए। आप सभी लोग पीछे तक, सभी लोग अपने हाथों को जोड़िए, अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रखिए। सारी महिलाएं देखिए, बहुत ही अद्भुत दृश्य होगा, क्योंकि शब्द मेरे होंगे लेकिन भावनाएं जो होंगी वो आपकी होंगी। चलिए हम सभी माता जी से निवेदन करते हैं, हे माता जी, वर्षों से हम अहमदाबाद के जिन धर्म अनुयायी एक विशाल तरवर की पुष्प कलियों के समान बिना पुलकित हुए आध्यात्म जल वृष्टि का इंतजार कर रहे हैं। हे विद्या की अविरल पूर्ण धारा मां, आप अपनी ज्ञान गगरी की कुछ बूंदें हमारी जड़ों को दे दें, ताकि हमारे जीवन की मुकुलित कलियां चटक चटक के खिल जाएं। हे माता जी, वंदामी 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 माता जी। सभी भव्य आत्माएं हाथ जोड़ करके बैठे इस समूचे ब्रह्मांड में समाहित पंचदिव्य शक्तियों का आह्वान करेंगे। नमो अरिहंताणम नमो 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 सीताणम नमो 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 आयरियाणो नमो 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 वच्छायाणो नमो 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 लोय सवसाहोणो ऐसो पंचनमो यारो ऐसो पंचनमो यारो सव पावपणासणो मंगलाणञ्च सवेसी पढमं होई मंगलम् मेरे गुरु के चरण पड़े जह धरती चंदन बन जाती, प्रजा शांति का अनुभव करती, वैर भावना मिट जाती। अपने इस नश्वर जीवन में शाश्वत सुख रस घोलेंगे, जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे। जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे, हम गुरुवर की जय बोल। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, पूजनीय वंदनीय वात्सल्यमयी करुणामयी मां आर्यका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आर्यका संघ की जय। चारों तरफ शांति का वातावरण है, प्रकृति झूम रही है, लताएं नृत्य कर रही हैं, हवाएं मानो गीत गान कर रही हैं। बहते हुए उस पानी में एक अद्भुत सा गान है। किसके लिए गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम, लेकिन बड़ा सुहावना सा दृश्य है। सिर्फ प्रकृति से आवाज़ें गूंज रही हैं और सारी आवाज़ें मिल करके सिर्फ एक ही बात कहती हैं,
धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवावितस्स प्रणमन्ते जस्स धम्मे सयामणो। देव भी उन्हें प्रणाम करते हैं जिसके हृदय में धर्म है, जिसके पास में धन है, खजाने हैं, तिजोरियां भरे पड़ी हैं, कोई महत्व नहीं है। महत्व है उसके भीतर में धर्म कितना है, उसके परिणामों में निर्मलता कितनी है। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि एक धनवान की भरे बाजार में चौराहे पर भी हत्या हो सकती है और होती हुई हमने कई बार सुनी है, किंतु एक धर्मात्मा की दुर्गति हो जाए ऐसा हमने कभी नहीं सुना और न कभी हो सकता है। हमारी संस्कृति धर्म को महत्व देती है, त्याग तप संयम को महत्व देती है। आवाजें वही गूंज रही थी, धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तो। धर्म मंगलमय है, उत्तम है, उत्कृष्ट है, अहिंसा संयम और तप से युक्त है। ऐसा धर्म जिसके पास में है उन्हें देवता भी प्रणाम करते हैं। वह बियावान जंगलों में प्राकृतिक सौंदर्य में अपने आत्मा की सुंदरता को निहार रहे थे। दुनिया की सुंदरता को निहारने के लिए विदेशों में घूमने जाते हैं आप लोग, कहीं लंदन तो कहीं कभी अमेरिका, कभी सिंगापुर, कभी गोवा, पता नहीं कितनी प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हैं। कभी आपने सोचा कि सारे राज्य वैभव, 6 खंड के सारे अटूट वैभव को छोड़ करके आंख मूंद करके आखिर क्यों बैठ जाते हैं? अरे वो तो घूम सकते थे ना, देश के छोर छोर में घूम करके प्रकृति के सौंदर्य को निहार सकते थे, लेकिन आखिर क्यों नहीं निहारा उन्होंने? आंख बंद करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि देखने योग्य बाहर में कुछ भी नहीं है। देखने योग्य तो देखनहारा है, जो देख रहा है, जो दृष्टा है। जिसने दृष्टा को, देखने वाले को देख लिया, इससे बड़ा सुंदर दृश्य कुछ नहीं हो सकता। इसलिए महान वैभवशाली आत्माएं, तीर्थंकर जैसी परम पवित्र आत्माएं सारे राज्य वैभव को छोड़ करके अपने आप में लीन हो गए, आंखें मूंद ली और भीतर के अंतर जगत में प्रवेश कर गए। ओह अद्भुत सौंदर्य, इससे बड़ा सुंदर तो और कुछ है ही नहीं। आई एम सॉल, मैं आत्मा एस सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। मुझ आत्मा के लिए सुंदरता के, उसकी सुरक्षा के लिए कोई घर की ज़रूरत नहीं, कोई दुर्ग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मरता नहीं, मुझे कोई मार नहीं सकता। मैं सेफ हूँ। ओ ओनली, अकेला हूँ, सदा से अकेला हूँ। आज भी आप सब भी अकेले हैं, भले ही सामूहिक में आपने जोरदार अगवानी की हो, पर हर आत्मा अपने आप में एक है और अकेला है, बिल्कुल निश्चित बात है। आपको एहसास हो रहा है ना अपने अकेलेपन का, कि इन सब में भी आप अकेले हैं। आई एम ओनली यू, यूजफुल हो, मैं ही उपयोगी हूँ। अगर उपयोगी दुनिया में कोई वस्तु है, आप सोचते हैं कि ये ज़मीन मेरे लिए बड़ी उपयोगी है, ये धन दौलत मेरे लिए उपयोगी है, ये वस्तु मेरे लिए उपयोगी है, ये फैक्ट्री मेरे लिए उपयोगी है, नथिंग, कुछ नहीं। अगर उपयोग स्वरूप आत्मा यहाँ से निकल गई तो सारी वस्तुएं धरी रह जाएंगी, क्योंकि उपयोगी आत्मा ही वास्तव में उपयोग स्वरूप है और इससे बड़ा उपयोगी कोई दुनिया में वस्तु नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? उपयोगी वस्तुओं को समझने वाला कौन? उपयोग स्वरूप आत्मा। अगर ये नहीं समझा तो सब कुछ बेकार है। और दुनिया में जिसको तुम सजा रहे हो, सजाने के भाव करने वाला कौन? आत्मा। जिसको सजाया है उसको देखने वाला कौन? बोलिए ना, आत्मा। क्या आपने शरीर को सजाया, उसको मात्र शरीर को ही देख सकता है क्या? नहीं, शरीर मात्र है, यानी शव पड़ा हुआ है, चाहे कितने ही सौंदर्य से युक्त हो, हाव भाव से नाच रहे हो, खूब सजाया हो, लेकिन उस शव को कोई प्रयोजन नहीं है। लवली, दुनिया में अगर कोई सुंदर है तो वह है आत्मा। वह अपने आप को निरख रहे थे, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कहते हैं ना, ज्ञाताने की है रुचि, ज्ञाने की मैंने धुन लगाई, आत्मा
ज्ञाता ने की है रुचि ज्ञान की। उनने जो बैठे हैं वहां पर उस जंगल में धुन लगाई आत्म राम की, आत्म राम की हो चितन ध्रुव धाम की, ज्ञाता ने की है रुचि। बोलो तो सही, ज्ञान की। आज बोलोगे तो कल उसमें लीन भी हो जाओगे, वो प्रकट भी होगा। एक बार रुचि तो जागृत करिए। धन्य है वे जो बियावान जंगलों में प्रकृति के सौंदर्य में बैठे हुए हैं। उन्हें कोई ढूंढ रहा है और वो अपने आप में खो रहे हैं। क्या दृश्य है, उन्हें कोई ढूंढ रहा है। वर्षों से बिछड़ा जिनका परिवार, वो परिवार से नहीं बिछड़े, परिवार उनसे बिछड़ा हुआ था। माँ, उनकी पत्नी, उनका पुत्र जो वर्षों से घर छोड़ करके चले गए थे, उन्होंने नगर नगर ढूंढा, गांव गांव में ढूंढा और सामान्य नहीं थे, वह राजा थे। राजा सारा वैभव छोड़ करके पल भर में चल दिए। आखिर क्यों? ये वैभव क्यों रास नहीं आया उन्हें? लोग तो सोचते हैं कि काश ये धन दौलत हमें मिल जाती, यहाँ के भामाशाह की धन दौलत हमें भी मिल जाती, काश हमें भी ऐसा हो जाता। सोचते हैं ना आप लोग? हाँ, लेकिन एक वो शख्स है, एक वो व्यक्तित्व है जो बाहर के जड़ धन की ओर कोई दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं। उन्हें मालूम है इससे भी बढ़कर के कोई और खजाना है जो कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी समाप्त नहीं होता, और ये तो जड़ धन है, वो चैतन्य धन है। उसी को खोजने में लगे हुए हैं, आंख मूंद करके बैठे हुए हैं कि इतने में ही वहाँ पूरा परिवार आता है। दूर से दिखाई देता है वृक्ष के नीचे कोई बैठा हुआ है। माँ कहती है, बेटी, जो बहू है उसको कहती है, बेटी मुझे लगता है कि हमारा वो स्थान आ गया है जिसे हम ढूंढ रहे हैं वर्षों से। हमने उन्हें पा लिया है, दिख रहा है, मेरे हृदय में कुछ स्पंदन हो रहा है, लग रहा है कि मेरा ही पुत्र है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्वामी है? देखो देखो, जल्दी से पहुंचो। और जैसे ही पहुंचते हैं, देह मिट्टी लगी हुई है, धूल लगी हुई है, पसीना टपक रहा है और केश रुंचन किए हुए हैं। शरीर के ऊपर एक भी धागा नहीं है, निर्ग्रंथ दशा है। पर चेहरा देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि अरहंत का चेहरा है। आहा, क्या रूप है, क्या ओज है। माँ तो पहचान जाती है, पत्नी भी कहती है हाँ माँ ये मेरे स्वामी है, और पुत्र से कहते हैं देखो ये तुम्हारे पिता तुम्हें सिर्फ 10 दिन का छोड़ करके चल दिए थे घर से, ये कह करके गए थे कि मैं अभी आता हूँ, मैं दर्शन करके आता हूँ मुनिश्री का, और आज तक नहीं लौटे। बेटा जाओ अपने पिता के पैर पकड़ लो और कहो इन्हें चलो अब घर चलो, बहुत हो गया। क्या दशा बना करके रखी है। हाँ, शरीर पर एक धागा तक नहीं, कहाँ राज्य वैभव में पलने वाले, और कैसे यहाँ पर जी रहे हैं, ठंडी गर्मी सर्दी, कैसे कैसे परीक्षा उपसर्गों को सहन कर रहे हैं। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी कहती है स्वामी आपके बिना सारा घर सुना है, मेरा तो जीवन ही सुना है, आप चलिए स्वामी चलिए। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो सुन रहे थे? बोलिए ना। कान तो खुले थे लेकिन वह सुन रहे थे, उनकी बात नहीं, किसी और की बात सुन रहे थे। जो भीतर में बैठा परमात्मा, उसकी आज तक की अनसुनी खबरें सुन रहे थे। भीतर की वार्ता चल रही थी, आत्मा की परमात्मा से वार्ता चल रही थी। कौन सुने बाहर की बातें? और बाहर की बातें जब तक करते रहोगे तो भीतर की बात समझ में नहीं आएगी। कहाँ है ना खबरों की रेल पेल में अपनी खबर कहाँ, जब हर खबर हो बंद तो अंतर की खबर मिले। जब बाहर की सारी खबरें बंद हो जाती हैं तो अंदर की खबर मिलती है, और एक बार अंदर का पता मिल जाता है तो दुनिया से बोलने का, दुनिया को देखने का कोई मन नहीं करता। क्या देखो, अब क्या देखो प्रभु, कुछ देखने योग्य है ही नहीं। ये सब मिटने वाली, सब बिखरने वाली चीजें हैं, लेकिन शाश्वत कोई तत्व है तो मेरा परमात्मा जो मुझे दिख गया है। पत्नी कह रही है, माँ कह रही है, सवेरे से शाम हो गई,
तब माँ कहती है, बेटा तू बचपन से बड़ा जिद्दी था, मुझे मालूम है, तू बोलने वाला नहीं है, तू बड़ा जिद्दी था बचपन से, और अपनी जिद में ही घर छोड़ करके चला आया। कह करके गया था कि माँ मैं अभी आता हूँ, मुनिराज के दर्शन करके लौटता हूँ, और तूने दीक्षा ले ली। न जाने मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, नगरों नगरों में ढूंढा, लेकिन कहाँ जंगल में आकर के बैठा। बेटा 10 वर्ष हो गए, तुम्हें देखा तक नहीं। ये तुम्हारा बेटा आज 10 वर्ष 10 दिन का हो गया, क्या हो गया तुम्हें? चलो अब तो घर चलो। लेकिन बेटा होता तो आंख खोलता, स्वामी होता, किसी का पति होता तो वो आंख खोलता। वो किसी का पति नहीं, किसी का नाथ नहीं, निज का नाथ हो गया है। आज तक निज का नाथ देखा ही नहीं। पता नहीं कितने कितनों के पति बन गए, कितनों के नाथ बन गए, कितनों के स्वामी बन गए। बस एक मेरी गुजारिश है, आप सुन लीजिएगा। बस 2 घड़ी, बस 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, महिमा समझो निज आत्म की, बाहर ना भरमाओ। बस 2 घड़ी, चतुर्मास में ज़्यादा समय नहीं चाहते हम, सिर्फ 2 घड़ी का टाइम आपको देना है। ये 2 घड़ी का समय तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, तुम्हारा जीवन रूपांतरित कर देगा। जिसे तुम खोज रहे हो सदियों सदियों से, भवों भवों से, वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। ये वादा करते हैं, मैं नहीं, हमारे आचार्य भगवान वादा करते हैं, समय सार ग्रंथ राज में वादा करते हैं। और उन्होंने टाइम पीरियड रखा है 6 महीना, सिर्फ 6 महीना। तो 2 घड़ी निज के लिए दे दे चेतन, तेरा उद्धार हो जाएगा, तो इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। अरे कैसा निर्धन है, तो अपने लिए 2 घड़ी भी नहीं दे पा रहा। 1 घड़ी 24 मिनट की, मतलब 48 मिनट का टाइम देना है। क्यों? क्योंकि अपनी शक्तियों की पहचान करना है। तू है कौन, क्या कर सकता है तू, कितनी क्षमता है तेरे पास में। अरे तेरे भीतर में अनंत गुणों का पुंज है, अनंत शक्तियां हैं, तू ज्योतिर्पुंज है, अनंत गुणों का गोदाम है तू। तेरे पास में वो सब कुछ है जो बाहर में ढूंढ रहा है। कहाँ बाहर में ढूंढ रहा है? सबसे अच्छा सुंदर तो तेरे पास में ही, तेरा ही अपना घर है, तेरा ही अपना खजाना है। कहाँ है ना, स्वर्ग से सुंदर पावन है ये निज आत्म का द्वार, श्रद्धा से जो ध्यान धरे निश्चित हो जावे पार। स्वर्ग से सुंदर पावन है ये निज आत्म का द्वार। स्वर्ग से भी सुंदर है तेरे आत्म का, परमात्म का द्वार। इसमें एक बार प्रवेश कर चेतन, तुझे वो सब कुछ मिलेगा जिसे तू बाहर में ढूंढ रहा है। शाम ढल गई, लेकिन कुछ भी नहीं बोले, पलके तक नहीं झपकी। अंत तो गत्वा माँ ने कहा, चल बेटा तो जिद्दी है, तेरे पास तो कुछ नहीं है। अब माँ तो अपनी भाषा में बोल रही है ना, माँ तो माँ ही है। वो कहती है, एक बात बता बेटा, यहाँ पर कोई डर वर तो नहीं है, रात में कोई डाकू लुटेरे तो नहीं है, जरा हमें अच्छा सा स्थान बता दे ताकि हम सुरक्षित हो जाए। अरे तेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो सम्राट की पत्नी हूँ ना, वैभव है मेरे पास, जरा बता दे। लेकिन कुछ नहीं बोला। आखिर रात घिर आई, रात घिर आई, प्रातः काल होने वाला था। वह उजाले में जाने ही वाले थे अपने नगर की ओर कि क्या हुआ। उधर से लगभग 4 बजे होंगे। मुनीश्री का दिव्य तेजोमय शरीर, जैसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हजारों में लाखों में खड़े होते तो उनका एक अकेला देह संयम से तपा हुआ अलग ही दिखाई देता है। ऐसे ही वह संत 4 बजे बैठे, एक अद्भुत आभा मंडल है जिनका मैं बताऊंगी आपको। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे संस्मरण हैं। और अभी जल्दी क्या है, अभी तो 5 महीना हमारे पास में है। गुरुदेव का आभा मंडल, अद्भुत आभा मंडल रात में कैसा दीप्तिमान होता है। जो वहाँ पर रहे हैं उन्होंने मुझे घटनाएं बताई हैं, उस समय पर बताऊंगी मैं आपको। ठीक वैसा ही आभा मंडल दीदीप्यमान,
4 बजे का समय डाकुओं का गिरोह आता है और सरदार कहता है, वाह क्या तेज है, क्या ज्योति है, जैसे कि सूरज चमक रहा हो। बाबा बताओ ना, यहाँ पर कोई पुलिस वुलिस तो नहीं है जो हमें पकड़ लेगी? बता दो, कोई हमारी खोज में तो नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत जानते हैं, अगम दुर्गम को जानने वाले, जरा बता दो। संत ने कुछ नहीं बोला। अरे बाबा बोलते क्यों नहीं हो तुम, बोलो ना। कुछ नहीं बोले। न डाकू से मतलब है, न किसी और साहूकार से मतलब है तो अपने परमात्मा से मतलब है। वाह धन्य है। और डाकू के उस सरदार ने बहुत बार पूछा लेकिन कुछ तो बोले। अनाप शनाप गालियां देता हुआ, खूब गालियां दी उसने, क्योंकि वो तो डाकू था। गालियां दी लेकिन मुनीषी ने कुछ नहीं बोला, एक पलकों का स्पंदन तक नहीं, अपने ध्यान में लीन है। और वह चला तो आगे जाते ही उसने देख लिया वो परिवार जा रहा था आगे आगे, स्वर्ण आभूषणों से, डायमंड से लदा हुआ परिवार। और सरदार कहता है, देखा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरी माँ बचपन से कहा करती थी कि बेटा सवेरे से अगर उठते ही तुमने साधु का दर्शन कर लिया तो दिन भर तुम्हारा अच्छा गुजरेगा, ये निश्चित मान करके चलना। और आज मुझे माँ की बात याद आ गई। माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे लेकिन मैं उन संस्कारों में जी नहीं पाया और डाकुओं का सरदार बन गया। आज माँ की बात मुझे याद आ रही है। माँ ने कहा था, और आज देखो साथियों, मैंने तुमसे कहा था कि आज मैंने साधु का दर्शन किया है, आज हमारी 5 उंगली घी में है। और देखो मैंने कहा था, और सामने सोने की चिड़िया हमारे शिकंजे में फंसने के लिए स्वयं चली आई है। वाह, एक बार ये सारा धन हथिया ले आ, फिर तो हमें ज़िंदगी में और कमाने की ज़रूरत ही न पड़ेगी, डाका डालने की ज़रूरत ही न पड़ेगी। चलो साथियों, और जा करके उनको घेर लिया, बंदूक लगा दी, कहा निकालो ये सारे आभूषण। उसने कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस नगर के सम्राट की पत्नी हूँ और ये इनकी पुत्रवधू है, ये इनका पोता है। जानते हो क्या हालत होगी तुम्हारी? जो होगी देखा जाएगा, फिलहाल तो तुम हमारे शिकंजे में फंसी एक सोने की चिड़िया हो, निकालो ये सारे। जैसे ही ये कहा, माँ चिल्लाने लगी, रोने लगी। जब आग लगती है तो दमकल की याद आती है, जब शत्रु आक्रमण करता है तो उस वक्त सायरन की याद आती है, जब गोलाबारी होती है तो व्यक्ति याद करता है बुलेट प्रूफ की, जब गुंडे के हमले होते हैं तो याद आती है उसको अपने भगवान की कि हे भगवान अब आकर के हमें बचा लो। लेकिन माँ को वह याद आया जो सवेरे में दृश्य देखा था, जिस बच्चे के लिए, जिस अपने बेटे के लिए मैं दर्शन करने के लिए 10 वर्ष के बाद में उसके पास पहुंची और उसके दर्शन करके मुझे क्या मिला? मेरी जान जा रही है, मेरे ऊपर प्राण घातक हमला हो रहा है, धिक्कार है। और वह स्वार्थी बन करके उस बेटे को गालियां दे रही है, अनाप शनाप गालियां दे रही है और कह रही है, प्रातः काल मैंने मुंह देखा तुम्हारा, हाँ इसका ये अंजाम, कल ही मैंने तुम्हारा दर्शन किया वर्षों के बाद में, और इसका ये अंजाम कि आज प्रभात भी नहीं हुई कि मेरी जान चली जाएगी। अरे तुमको क्यों जन्म दिया मैंने? काश जन्म देते ही तुम्हें मर जाते तो कितना अच्छा होता। हाँ मैं तुम्हारे पीछे आती नहीं और आज मेरी जान नहीं जाती। इस तरह से बोल रही है। पत्नी भी कुछ कुछ बोल रही है, पुत्र भी बोल रहा है, और एक एक शब्द को वह डाकू का सरदार बहुत अच्छे से सुन रहा है कि आखिर ये किसके लिए बोल रहे हैं। उसने सुना और समझा। धन लूटने की आदत तो थी ही, अब उसके भीतर में अपना परमात्मा जागृत हो जाता है और परमात्मा का जैसे जैसे प्रकाश होता है उसके भीतर में ज्ञान का प्रकाश जागृत होता है। जान लेता है ये सारी गालियां ये माँ अपने बेटे के लिए दे रही है। जिस माँ ने अपने बेटे की आरती उतारी, बहुत प्रशंसा की, लेकिन बेटे ने आंख नहीं खोली, पलके तक नहीं झपकाई। ये माँ कह रही है कि आंख तक नहीं खोली। मैंने तुझसे पूछा था बेटा कि इस जंगल में कोई चोर डाकू लुटेरे तो नहीं है, लेकिन तूने बताया नहीं, तूने कोई सुरक्षा का रास्ता तक नहीं बताया। अरे जब तू रास्ते का, इस सुरक्षा का रास्ता संसार का नहीं बताता, गांव में जाने का रास्ता नहीं बता सकता, तो क्या मोक्ष का रास्ता बताएगा? माँ ने ऐसी ऐसी गालियां दी,
वो डाकू बराबर सुन रहा था और वो सोच में पड़ गया कि जब माँ ने पूछा था कि मेरी सुरक्षा का रास्ता बताओ तो भी उसने आंखें नहीं खोली, और मैंने पूछा कि कोई यहाँ पुलिस वगैरह तो नहीं है जो मुझे पकड़ने वाली हो, मैंने इतनी गालियाँ दी है नाप शनाप, फिर भी कुछ न बोला। वो सामान्य इंसान नहीं है, वो इस धरती का भगवान है, भगवान है। और वह डाकू का सरदार अपने हथियारों को छोड़ देता है, नीचे गिर जाते हैं हथियार, जाता है माँ के चरणों में, अपना माथा टेक देता है, फूट फूट करके रोता है, माँ माँ ये क्या कह रहे हो तुम, सपना तो नहीं है, सपना नहीं है, हे माँ मुझे भी आशीर्वाद दो। किस बात का आशीर्वाद दूं, क्या कहना चाहते हो तुम? बस माँ मुझे भी आशीर्वाद दो, मैं आपके बेटे के पंथ पर चल सकूं। बहुत लूटा है, बहुत मैंने अत्याचार किया है माँ, लेकिन मुझे अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए। एक बार मुझे अपनी माँ ने भी आशीर्वाद दिया था, लेकिन मैं सतमार्ग पर न चल पड़ा। आज मैं आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। माँ कुछ समझी न समझी और हाथ उसने ऊंचा किया, वो तो चल पड़ा डाकू का सरदार, पीछे पीछे उसके साथी और चले जा रहे हैं। माँ सोचती लगती है कि अगर मैं यहाँ रह गई फिर और कोई डाकू का सरदार गिरोह आ सकता है और हमें परेशान कर सकता है, हो सकता है यही हमारी सुरक्षा के लिए आए हों। इन्हीं के पीछे चल देती है और जा करके देखती है क्या नज़ारा है। आगे सरदार है, पीछे उसके 5 साथी हैं, मुनिराज के पास में जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हैं। हे भगवान आंखें खोलो, हमें तारो इस संसार से, हमने इस संसार को समझ लिया है, इतनी सी देर लगती है, इतनी सी देर लगती है, और वह समझ लेता है। मुनिराज की ध्यान मुद्रा छूटती है, आशीर्वाद देते हैं कि ये निकट भव्य जीव हैं। डाकू को आशीर्वाद दिया, माँ को आशीर्वाद नहीं मिला, माँ पीछे खड़ी है और उसको आशीर्वाद मिला, कल्याण हो तुम्हारा, बस हमें भी अपने जैसा बना लीजिए भगवान, अपने जैसा बना लीजिए। बैठ जाते हैं आंखें मूंद करके, पंचमुष्टि के श्लुंचन होता है और डाकू सारे के सारे साधु बन जाते हैं। वाह क्या नज़ारा था। एक डाकू को साधु बनने में देर नहीं लगती, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने में देर नहीं लगती है, लेकिन जो बीच में मझधार में पड़े हैं, साहूकार बने बैठे हैं, अपने आप को साहूकार मानते हैं, उन्हें उस किनारे तक जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। छोटी सी कहानी में माँ देखती रह जाती है, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो भी कहती है बेटा अब मैं भी उस महलों में जाकर के क्या करूंगी, मुझे भी आर्य का दीक्षा प्रदान करो। पत्नी कहती है स्वामी मेरी भूलों को क्षमा करो, मैंने आपको पहचाना नहीं और मुझे भी आर्य का दीक्षा प्रदान करो। 10 वर्ष का बेटा कहता है पिताश्री जब आपने घर छोड़ दिया तो आपने जरूर दूसरा कोई अच्छा घर ढूंढा होगा, मुझे भी उस स्वच्छ चतुष्टय के घर में जाना है, सिद्धालय से घर में जाना है, मुझे इस मिट्टी चूने के, मुझे इस पत्थरों के महल में नहीं रहना पिताश्री, मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए, क्योंकि यह तो रीत है, जो पिता करता है वह पुत्र भी करता है, मुझे भी आपके चरणों का अनुसरण करना है। बस वही हुआ जैसे जम्बू जी की स्वामी जी की लावणी में आप सुनते हैं, आगे जम्बू जी कुमार पाछे, कितनी 8 स्त्रियां थी उनके, हाँ नाम के, कोई संबंध नहीं हुआ। धन्य है उनका वैराग्य, धन्य है उनकी योग वृत्ति, जिनकी दृष्टि भोगों में गई ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे भोग पशुता के समान है और योग देवत्व के समान है, देवाधिदेव बनाने वाले हैं। क्या हुआ था, आगे जम्बू जी कुमार पाछे 8 ही कामनिया, पाछे मायन बाप संजम लीधो हो रसिया, हिल मिल संग चाला। आगे जम्बू जी कुमार, पीछे 8 ही स्त्रियां, फिर माँ और बाप, सारा का सारा परिवार मोक्ष मार्गी हो गया। जैसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज घर से निकले, सारा परिवार मोक्ष मार्ग में लग गया। बिल्कुल जम्बू जी की वह कहानी को उन्होंने जीवंत कर दिया है। धन्य है ऐसा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का संयम पथ।
ऐसे महान गुरु के आशीर्वाद से कौन सोचता था कि अहमदाबाद में अहम का विसर्जन करने के लिए, अरहम का सृजन करने के लिए अहमदाबाद का चातुर्मास आप लोगों को मिलेगा। हमने तो सोचा ही नहीं था। पिछली बार जब इंदौर में अहमदाबाद वासी बहुत सारे लोग आए थे तो उन्होंने कहा, पर्वराज पर्यूषण में भी आए थे, उन्होंने हमसे आकर के कहा, माता जी इतना अच्छा सुखद नज़ारा इंदौर का हमारे अहमदाबाद में कैसे हो सकता है? हमारे वहाँ तो इतनी भक्ति भी नहीं है, ऐसी श्रद्धा भी नहीं है। तो मेरे मन में वो क्षण आया था, गुरुजी ने चाहा तो वो सब कुछ कर सकते हैं। उस क्षण आया था और वह नज़ारा आज मैं अहमदाबाद में देख रही हूँ। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे रंग चढ़ेगा भक्ति का, वैसे वैसे आप लोगों के अंदर भी, इंदौर से भी आप लोग आगे बढ़ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आज कई लोगों ने हमसे कहा, माता जी पानी तो बरसना बंद होना चाहिए। सुना है 7 से 9 बजे तक इतनी भारी वर्षा है कि चलना मुश्किल हो जाएगा। हमने सोचा बारिश तो बरसना चाहिए प्रभु, हाँ, ताकि इन भक्तों की परीक्षा हो सके कि ये भीगती पानी में भी कैसे चलते हैं, इसलिए परीक्षा तो होना चाहिए। और फिर आपको दिवाली अच्छी लगती है कि होली अच्छी लगती है? बोलिए ना। दिवाली अच्छी लगती है, होली भी अच्छी लगती है ना। आज तो अहमदाबाद में दोनों त्योहार एक साथ में आ गए, होली भी है और दिवाली भी है। दोनों त्योहार एक साथ में, बहुत उत्साह है, उमंग है। अभी तो शुरुआत नहीं हुई है। कल चातुर्मास की स्थापना का शुभारंभ होने वाला है, पहला पड़ाव। इसके बाद में 7 तारीख से जो आप चाह करके हमें यहाँ पर लाए हैं वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इंदौर वाले सोच रहे, ये जो महानुभाव यहाँ पर आए उन्होंने एक दिन की भी क्लास नहीं छोड़ी। अगर एक दिन बाहर जाना पड़ा तो मैंने देखा था इनका मायूस चेहरा कि माता जी जाना पड़ रहा है, बिल्कुल मन नहीं करता क्लास छोड़ने का, जाना पड़ रहा है। और वहाँ पर बहुत सारे महानुभाव, संख्या तो मुझे नहीं मालूम, मैंने गिना नहीं, लेकिन हाँ कहते हैं कि 1,500 तो पब्लिक रहती थी क्लास में। नित्य प्रतिदिन पुरुष वर्ग रहते थे। वह क्लास आप लोगों की शुरू होने वाली है। प्रसन्नता है कि नहीं आप लोगों को, बताइए ना। हाँ, तो मेरी गुजारिश है आप सभी से कि अगर आप पुरुष हैं तो 7 तारीख को 7:45 की क्लास में अवश्य आएंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा खुशनुमा क्षण होगा, यह पावन क्षण होगा। जो मात्र पुरुष वर्ग की क्लास शुरू होगी 7:45 से। आप सोचेंगे कि हम 8 बजे आएँ, नो एंट्री। 7:45 बजे स्टार्ट हो जाएगा, प्रेयर हो जाएगी, टाइम टू टाइम हर कार्यक्रम होगा। और इसके बाद में ठीक 8:30 से पुरुष और महिलाएं सभी हम अपनी ऐसी कथा सुनेंगे जो आज तक नहीं सुनी, अनसुनी कथा है, वो अपनी आत्मा की कथा। बच्चों को भी आनंद आएगा, पिन ड्रॉप साइलेंट होगा और हम समय सार सुनेंगे, जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा थी यहाँ के महानुभावों को। आप सभी लोग उस ज्ञान गंगा में डूबेंगे। आज वैसे भी काफ़ी समय हो गया है, गीले हो गए। प्रकृति ने सोचा कि अंदर से तो गीला होना ही है, उन्हें धर्म रस से भीगना ही है, क्यों ना आज ही हम भिगा दें। दूर दूर से महानुभाव आए हैं, राजस्थान से। जो परिवार नामी परिवार है, सब कुछ करके भी कभी भी कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखते, कभी अहम भाव उनके चेहरे क्या, उनके आत्मा में वो अहम भाव नहीं आता। कई लोग कहते हैं माता जी हमें समय नहीं मिलता, तो मैं इन्हीं का उदाहरण देती हूँ। क्या आपका बिजनेस उनसे भी बड़ा है क्या, जो आपको समय नहीं मिलता? इतना बड़ा उद्योग चलाने के बावजूद भी पूरा धर्म के लिए समय निकालते हैं। और पूरे जैन समाज के अंदर ये परिवार छाया हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं ऐसे परिवार के लिए। और कुछ सीखना है आपको कि जब ये समय निकाल सकते हैं तो आप लोग भी समय निकाल करके 24 घंटे में इतने गरीब मत बनना, इतने दरिद्र मत बनना कि तुम 2 घड़ी भी अपने लिए ना निकाल सको। देखो वह तो राज वैभव छोड़ करके साधु बन गए। और अंतिम में यही कहना चाहती हूँ, इस कहानी का सार है, डाकू की क्षमता ने
साधु की समता ने और माँ की ममता ने कमाल कर दिखाया। सारा परिवार मोक्ष मार्गी हो गया। डाकू की क्षमता, साधु की समता और माँ की ममता ने कमाल कर दिखाया है। मैं चाहती हूँ कि आपके यहाँ पर भी अहमदाबाद में सबके अहम का विसर्जन हो। मैं करता हूँ, मैंने किया, सब भूल जाओ, एकदम सहज और शांत हो जाओ। साधर्मी से प्यार करना सीखो, तुनक करके नहीं, चिड़चिड़ा करके नहीं, प्यार से बोलना सीखो। ज़्यादा तपस्चरण नहीं होता है, मत करना। अगर इतनी सी शुरुआत आपने कर ली, मैं सोचती हूँ आपका जीवन ऐसा परिवर्तित हो जाएगा कि ये 5 महीने आपको पंचम गति को देने वाले हो जाएंगे। निश्चित बात है। चलिए चलते हम 2 मिनट के लिए गुरुदेव के श्री चरणों में। जिन गुरुदेव के आशीर्वाद से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उन गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। गाइए। गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है। माना दुनिया रंगीन बहुत, पर चीज यहाँ हर नश्वर है। देखूं तो क्या क्या देखूं, गुरु तेरा एक नजारा काफी है। दुनिया का सहारा, तेरा सहारा बाकी है। धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। सोच करके आइएगा, कल चातुर्मास हमें करना है, ये संकल्प करना है। कल कलश की स्थापना है। घर घर से सोच करके आइएगा कि पहली बार हम भी चातुर्मास करेंगे। कुछ न कुछ कैसे करेंगे वो कल बताऊंगी। कल का दिन बहुत विशेष है, छोड़िएगा नहीं। धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। धन जीवन में घोर अंधेरा है, गुरु ज्ञान उजाला काफी है। दुनिया का सहारा यह भव सागर अति गहरा है, हर ओर कर्म का पहरा है। ये भव सागर अति गहरा है, इन मोह कर्म ने घेरा है। मेरी नाव, बहुत धीमे पड़ गए आप लोग, भव सागर से कैसे तैरोगे। मेरी नाव पुरानी जर जर सी, तेरा एक इशारा काफी है। मेरी नाव दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है। करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। पूज्य आर्य रत्नमा श्री पूर्णमती माता जी की जय। वंदनीय आर्य संघ की जय। चलेगा अभी आप 5 लोग मिनट अपने के लिए स्थान और पर ही विराजमान रहिए। सिर्फ 5 मिनट का और समय। सभी लोग 2 मिनट के लिए बैठे। 2 मिनट के लिए आप लोग अपने स्थान जिनवाणी पर। की स्तुति करना 2 मिनट। हाँ जी, माँ जिनवाणी की स्तुति, उसके बाद हम सम्मान संपन्न करेंगे। कल प्रातःकालीन बेला में ठीक 7:40 पर हम यहाँ पर कलश स्थापना का कार्यक्रम संपन्न करेंगे।
7:40 पर उपस्थित होकर सर्वप्रथम गुरुदेव के चित्त का अनावरण, दीप प्रज्वलन, तत्पश्चात मंगलाचरण के उपरांत हम पूज्य माता जी की स्वीकृति लेंगे चातुर्मास हेतु, और आप सबकी भी स्वीकृति उसमें होगी। तदुपरांत मुख्य कलश स्थापन कर्ताओं का चयन हम करेंगे। कलश स्थापन के कर्ताओं के चयन के बाद भक्तियां और चातुर्मास की कलश स्थापन की विधि यहां पर संपन्न होगी। श्रीमान ऋषभ भाई सुनीता जी जैन को मंच पर आमंत्रित करते हैं, वो माता जी को श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद लें। इन्होंने 11 कलश स्वीकृति दी है, एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदना करते हैं। और और अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान कौशिक भाई जी जैन, MLA दरियापुर, इनके सम्मान हेतु रमेश भाई M शाह, श्री मनोज भाई दोषी, श्री राजेश भाई शाह उदयपुर, विजय कुमार जी लोहाड़िया कर मंच पर आए। और सम्मान हेतु आमंत्रित करते हैं PI जडेजा साहब को, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में, इनके सम्मान हेतु श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्री मिलाप जी कोठारिया, श्री कपिल जी जैन साहब, कमल जी कोठारिया, श्री प्रदीप जी कोटाड़िया जी, योगेश जी लुणादिया जी, श्री डॉक्टर श्री आजाद जी, और दानवीर भामाशाह मुनि भक्त सम्मानी श्रेष्ठ श्रीमान शोभा गमल जी कटारिया जी का सम्मान करेंगे अशोक जी पाटनी एवं श्री विमल जी पाटनी RK मालबर परिवार। आप आ जाएं कृपया मंच पर, शीघ्रता से पधारें। जरूरत नहीं है हमें गुरु चरणों की निशा मिल गई। ऐसा जी। और अब मैं बड़े मन के साथ में आमंत्रित करता हूं आज के हमारे श्री राजेंद्र जी कटारिया, वो कृपया पधारें। और राजेंद्र जी कटारिया जी जाने जाते हैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बातों को गागर में सागर भरने वाले। मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजेंद्र जी कटारिया जी पधारें और अपना उद्बोधन दें। और कल के कार्यक्रम में वो कार्यक्रम अद्भुत होगा, ऐतिहासिक होगा। मैं इंदौर से हूं और मैं जानता हूं कि अहमदाबाद यानी गुजरात, मैं इसके पहले जब साबरमती में माता जी का मंगल प्रवेश था उस दौरान भी मैं यहाँ पर था और मैंने गुजरात का उत्साह देखा है। और कल का जो उत्साह होगा वो इंदौर से 3 और 6 गुना होगा, हम ये निश्चित ही मान के चलते हैं। और पूरे इंदौर की तरफ से हम अहमदाबाद को शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से भी कई गुना उच्च स्तर का कार्यक्रम कल यहाँ पर हम सभी साक्षी बनेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजेंद्र जी कटारिया साहब कृपया आएं और अपना उद्बोधन दें। श्री राजेंद्र जी कटारिया साहब। राजेंद्र जी कटारिया साहब। श्री अशोक कुमार जी पाटनी साहब से मैं निवेदन करूंगा कृपया आएं और सिर्फ 2 शब्द जो है आप अपने रखें। अशोक जी पाटनी जो है वो सीमित शब्दों में असीमित भावनाएं रखने की क्षमताएं रखती हैं। जब बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनिराज की जय। जब बोलिए पूर्णमती माता जी की जय। जब बोले आर्य का संघ की जय। उपस्थित सभी महानुभाव, माताओं बहनों, माता जी जब दाहोद में थी तब यहाँ अहमदाबाद से 40-50 लोग आचार्य श्री के पास गए थे दर्शन करने के लिए, पर हमारी बिटिया अमिता कटारिया ने आचार्य श्री के दर्शन करके भावना भाई कि आचार्य श्री माता जी दाहोद में विराजमान हमारे गुजरात में अहमदाबाद के पास में हैं। हमारी भावना है सभी अहमदाबाद वासियों की कि माता जी का चातुर्मास अहमदाबाद में हो जाए। शुरुआत वहाँ से हुई, उसके बाद में पूरे अहमदाबाद के वासी सारे इस चातुर्मास के लिए पीछे लग गए। हमारे कटारिया साहब बिल्कुल एकदम पूरा समर्पित होकर लग गए कि माता जी का चातुर्मास किसी भी तरह हो। मुझे भी कई बार कहा, राजेंद्र जी ने भी कहा, अहमदाबाद वासियों ने और उन्होंने भी कहा कि आप भी आचार्य श्री से निवेदन करो, विनय भैया को फ़ोन करो कि चातुर्मास माता जी का हमारे अहमदाबाद में हो। मैंने भी भावना भाई आचार्य श्री से भी निवेदन किया, विनय भैया को भी फ़ोन किया। आज आप सबकी, कटारिया परिवार की और मेरी सबकी भावना पूर्ण हो रही है
बहुत खुशी की बात है। अभी रात को कल बारिश खूब हो रही थी, तो बाबूजी हमारे सौभाग्यमल जी कटारिया, राजेंद्र जी कटारिया बैठे थे, बहुत चिंता कर रहे थे कि इतनी भव्य तैयारी की है और इतनी बारिश हो रही है। मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, आचार्य श्री का आशीर्वाद है और पूर्णमती माता जी का और हम सबका पुण्य कमजोर नहीं है, सब एकदम सारा एकदम प्रवेश हो जाएगा और भव्य प्रवेश होगा, आप चिंता मत करो। आप देखिए पूरी रात बारिश हुई, पूरी सड़कों को धो दिया, और सुबह जो झिरमर झिरमर बारिश हुई वो माता जी के चरणों की धूल आपके अहमदाबाद नगर को मिले, आपके सड़कों पे बिछे, और आप देखिए अब उनकी धूल इस झिरमर झिरमर से पात पक्षारण हो गया और अहमदाबाद की धरती पवित्र हो गई। जब मैं रास्ते में चल रहा था जुलूस में, तो पारस जी बस जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि अहमदाबाद का जलवा देखा? तो मैंने कहा भाई जलवा जरूर देखा, और वाकई जिस भक्ति, उत्साह, लगन, मन और दिल से आपने भव्य अगवानी की, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और मैं बिल्कुल आपके अगवानी से, आपके जोश को देख के अद्भुत हूं। माता जी, अहमदाबाद तो चातुर्मास हो गया, हो रहा है, लेकिन माता जी हमारा राजस्थान गुजरात के बिल्कुल पास में लगते हुए बॉर्डर है। अगला चातुर्मास आपका विनम्र निवेदन है राजस्थान वासियों की ओर से, आपका चातुर्मास राजस्थान में होना चाहिए। हाँ, हम अहमदाबाद जैसा उत्साह और जैसी जो इन्होंने भावना और जो उत्साह की है, हम भी कोशिश प्रयास करेंगे। अहमदाबाद जैसा तो हम हो सकता नहीं कर पाए, लेकिन जितना प्रयास होगा हम जरूर करेंगे। ये भावना बातें हैं कि आपका अगला चातुर्मास राजस्थान में हो। बंधुओं, माता जी की पूजा, लिखी पूजा और विधान करते हैं तो हम भाव विभोर हो जाते हैं। आप देखिए माता जी साक्षात आपके सामने विराजमान है, और आपका पुण्य देखिए कि चातुर्मास भी 1 महीना ज्यादा मिल रहा है आपको। तो आप ये धर्म की गंगा आपके अहमदाबाद नगर में बह रही है, जितनी आप डुबकी लगा सको आप डुबकी लगा लेना, आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी, और इसमें जितनी धर्म प्रभावना कर सको उतनी धर्म प्रभावना करना। इन्हीं भावनाओं कामनाओं के साथ माता जी को वंदना भी, आपको सादर जय जिनेन्द्र। बंधुओं, जब भक्त हनुमान सा हो तो राम आशीर्वाद अवश्य देंगे, और ऐसे भक्त हनुमान अगर पाटनी परिवार के भक्त हों तो जरूर इनकी इच्छा फलीभूत होगी। अब मैं आमंत्रित करता हूं आभार के लिए श्री प्रवीण जी, प्रवीण भैया जी, प्रवीण जी कृपया आए और आभार व्यक्त करें। बंधुओं, कार्यक्रम उपरांत आप सभी के लिए सुस्वादु भोजन की व्यवस्था की गई है, आप जरूर उसे ग्रहण करें, और स्वामी वात्सल्य की व्यवस्था की गई है। और मैं आमंत्रित करता हूं प्रवीण जी को। प्रवीण जी कृपया आए और आभार व्यक्त करें, और उसके उपरांत हम जिन वाणी स्तुति करेंगे। हेलो हेलो, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सकल दिन देखिए, माता जी ने, हम लोग ने, मैंने जो सोचा था कि जो मैं बात कुछ कहना चाहता था, पर हमारी पूज्य माता जी इतनी अंतर्यामी कि मेरे जो भाव थे शायद माता जी ने अभी तक तो सारी बात बताई दी है। खाली आज बस विशेष रूप से ये है कि इस चातुर्मास का यदि श्रेय किसी को जाता है तो हमारी आदरणीय अमिता जी कटारिया परिवार के, जो दावत से इन्होंने पूरा सहयोग किया, और आखिर में आज आचार्य गुरुवर की ऐसी अनुकंपा हुई कि ये चातुर्मास अहमदाबाद को मिल गया। ये चातुर्मास के दौरान आज आज के हमारे विशेष अतिथि ध्वजारोहण श्रीमान रतनलाल जी, कंवरलाल जी, अशोक कुमार जी, पाटनी परिवार, जो भारत के अभिनव चामुंड राय भामाशाह के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें सहज रूप से हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, और आज ध्वजारोहण करने के लिए वो अहमदाबाद पधारे, हमारी धर्म इस जगह पर पधारे। मेरा विमल जी पाटनी साहब, सरिता पाटनी साहब, अशोक पाटनी जी साहब, इनका पूरे अहमदाबाद और ये ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति खूब खूब इनको अभिनंदन, खूब खूब अनुमोदना करती है कि हर संघवी जी इन्होंने यहाँ आकर इतना अपना बहुमूल्य सम्मान दिया। ये परिवार ऐसा है कि आप लोगों को सीखने जैसा है
कि भी ये अपने इतने बहुमूल्य समय के अंदर भी इतना धर्म ध्यान तो कर रहे हैं, मतलब इसके बाद ये त्यागी व्रती भी बन चुके हैं। शायद हमारी सुशीला पाटनी जी भी मातृषि हैं, पाटनी साहब है, ये भी पता होगा कि शायद ये व्रती भी बन चुके हैं। अब इसके अंदर बस हम पूरे अहमदाबाद समाज से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसी एक सब्र की पुकार सुनकर राम भगवान जैसे पहुंच चुके थे, जैसे 14 साल के बाद उनका वनवास हुआ और वो अयोध्या पहुंचे और दिवाली मनाई गई, तो हम अहमदाबाद के समाज भी सब लोग एक मिलकर वीर प्रभु से यही प्रार्थना करें कि आज 19 साल से जो ज्ञानोदयित नारेली जो आचार्य सिंह की प्रतीक्षा कर रहा है, तो हमारे आचार्य भगवान अहमदाबाद गुजरात होते हुए जल्दी से जल्द नारेली पहुंचे, यही प्रार्थना हम लोग भगवान वीर प्रभु से करें। सभी को जय जय। और हमारे भामा श्री अशोक पाटनी साहब, विमल पाटनी साहब, आज इन्होंने जो ध्वजारोहण मंडप उद्घाटन, कंवरलाल जी पाटनी परिवार ने 151 कलश की स्वीकृति प्रदान की हमको, इसके लिए पूरा अहमदाबाद खूब जो एक बार खड़े होकर खूब जोर से इनकी अनुमोदना करें और कम से कम 30 सेकंड तक ताली बजाकर इनकी अनुमोदना करते रहे। धन्यवाद।